कालो न जानाति तव जननम् कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर कालकाल योगेश्वर कालकाल।
Namaskaram. Namaskaram to everyone. नमस्कारम, आप सभी को नमस्कारम। वे सभी छोटे बच्चे जो यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, उन सभी को नमस्कारम। और आप सभी को, आप जहाँ पे भी हैं, जिन परिस्थितियों में हम यहाँ हैं, हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स में वायरस इन्फेक्शंस की संख्या और मृत्यु की संख्या दोनों ही सबसे अधिक हैं। लगभग 2000 मृत्यु 24 घंटों में हो रही है। भारत में फिर भी चीज़ें कुछ ठीक है। भारत के कई हिस्सों में परिस्थिति काफ़ी ठीक है, पर कुछ शहरों में चीज़ें कंट्रोल के बाहर हैं। तो अब उन्होंने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं कि अगर आप एक पब्लिक जगह पे मास्क नहीं पहनते तो आपको 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। कुछ अन्य राज्यों में कुछ समय की जेल की भी बात की जा रही है उन लोगों के लिए जो जानबूझ के मास्क नहीं पहन रहे हैं। आप देखें, आप अपने मेकअप पर कितनी राशि सेव कर रहे हैं। यूरोप में भी यह संख्या और बढ़ती जा रही है और इस बार यह पिछली बार से भी ज़्यादा अधिक है। केवल कुछ ही ऐसे देश हैं जो कुछ कारणों से बिल्कुल ही इससे मुक्त हैं। अब हमें यह समझ में आ जाना चाहिए कि यह बस यूं ही नहीं चला जाएगा, हमें इसे धक्का देकर निकालना होगा। आप इसे बस यूं ही नहीं निकाल सकते, यह ऐसे चला नहीं जाएगा। हम पूरी जागरूकता के साथ अगर इसे धक्का नहीं देते तो यह नहीं जाएगा। जैसा कि आप सभी इन वैक्सीन अपडेट्स के बारे में जानते हैं, एक कंपनी आकर यह कहती है कि 92% इफ़ेक्टिवनेस है उनकी वैक्सीन की। कोई और कंपनी 94% एफिशिएंसी का दावा करती है। तो यह 92% जो कंपनी जिसने कहा था, वो अगले दिन यह डिक्लेयर करते हैं कि अब उनकी एफिशिएंसी 95% है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस 3% में नहीं हैं। तो यह वैक्सीन अच्छी चीज़ है, यह कई चीज़ों का समाधान करेगी, पर आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि यह एक जादू की छड़ी है। यह जादू की छड़ी नहीं है। इसके बावजूद भी जिम्मेदार रूप से बर्ताव करना बहुत ज़रूरी होगा। एक बार जब यह वैक्सीन बाहर आ जाता है, आप देखेंगे कि कई से लोग इसे पकड़ने के लिए या इसका इस्तेमाल करने के लिए कई तरह के अजिम्मेदार व्यवहार करेंगे। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के एक टेक्नोलॉजी समिट में था। मैंने कहा कि मैं इस वैक्सीन की होड़ में सबसे आखिरी व्यक्ति हूँगा। मैं वेट करूँगा, पहले सभी लोग लगा ले, उसके बाद मैं जाऊँगा। इसके कारण समाज में कई तरह की चीज़ें होंगी। वे लोग जिनके पास यह पैसे और ज़रिए हैं कि वे इसे कई तरह के मैनिपुलेशंस लगाएंगे कि
वे इसे सबसे पहले हासिल कर लें। पर ऐसे कई लोग हैं जो फ्रंटलाइन में हैं, जिनके बिना यह समाज नहीं चल सकता। उन्हें सबसे पहले यह वैक्सीन मिलना चाहिए। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स में यह $120 का है। क्या यह सही है? लगभग $120 है। यह एक बहुत बड़ी राशि है। अगर आप 7 बिलियन लोगों को देखें तो कई सारी चीज़ें होंगी। तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम इसे जागरूकता के साथ रिस्पॉन्ड करें। उसके बिना यह संभव ही नहीं। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में कोई जादू नहीं हो सकता। यूरोप में लगभग 46% है पूरी दुनिया के केसेस का। हज़ारों लोग जो जर्मनी में सड़कों पर इसका विरोध कर रहे हैं, क्या यह भी नियम से नहीं चलना चाहते? यह एक नई दुनिया है। मेरे ख्याल से आप अमेरिकन्स ने जर्मन्स को भी इन्फेक्ट कर दिया है इस फ्रीडम के आइडिया से। ये एक बहुत शानदार चीज़ है जब आप फ्री होते हैं, पर अगर आप इसे नियम के रूप में लागू करने की कोशिश करते हैं तो यह ठीक नहीं है। यह मेरी इच्छा है कि मैं क्या खाना चाहूँ। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा शरीर इतना बड़ा हो गया है कि मैं पूरे सोफ़े पर बैठ रहा हूँ। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा देश इतने मेडिकल बिल्स जनरेट कर रहा है। $3.5 ट्रिलियन, 350 मिलियन लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। यह इंसानियत के प्रति एक क्राइम है। तो मुक्ति का यह एक विचार लोगों को कई तरह के बेवकूफ़ भरे तरीक़ों से बर्ताव करने पर ले आया है। बस यह विचार कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ और मैं आज़ाद हूँ, यह कई तरह के कंपल्सिव चीज़ें करने को आपको मजबूर करता है। तो जब यह वैक्सीन आता है, जो मुझे लगता है आप सभी लोग ज़िम्मेदार लोग हैं, आपको इसकी दौड़ में नहीं जाना चाहिए। वे लोग जिन्हें जल्दी है, आप उन्हें पहले जाने दें। मैं आखिरी जा रहा हूँ, आप मेरे से पहले जा सकते हैं। और कई चीज़ें हैं जो करने की हैं, जिनसे आप इसे मैनेज कर सकते हैं। एक साधारण सी चीज़ है। ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर में हमने नाम बदल दिया है। हम इसे कोवई कहते हैं। आप उसे कोयम्बटूर नहीं कह सकते, यह एक अंग्रेज़ी नाम था। इसका एक और मुश्किल नाम है जिसे मैं भी प्रोनाउंस नहीं कर सकता। तमिल में छोटा नाम इसे कोवई कहते हैं। मेरे ख्याल से आपके लिए यह आसान होगा। तो योगा सेंटर में सुबह हम एक छोटे से मटर के साइज़ के एक बॉल से शुरू करते हैं, जो कि नीम और हल्दी का होता है। इसके कई सारे पहलू हैं कि इसको खाने से आपके सिस्टम पे क्या असर होगा। पर सबसे पहली चीज़ यह है कि जो नीम का पेड़ जो भारत में हर जगह पाया जाता है,
10 to 12 different geographical locations आजकल around the world. कई 10 से 12 अलग लोकेशंस में पूरी दुनिया में उगाया जा रहा है, पर यह मूलभूत रूप से भारत में मिलता है। Most complex leaves that you can find. यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स पत्ता है जिसे आप इस पृथ्वी पर पा सकते हैं। Over 150 उसमें लगभग complex chemical patterns. 150 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केमिकल पैटर्न्स हैं। An expert in chemistry. मैं केमिस्ट्री या रसायन में एक एक्सपर्ट नहीं, I did only chemistry in school. मैंने रसायन केवल अपने स्कूल में पढ़ा था। Let me not tell you all the details because मैं आपको यह सारी डिटेल्स नहीं बताता क्योंकि यहाँ बच्चे हैं और वह जल्दी सीख जाएंगे। class. तो मैं बहुत मुश्किल से ही उस क्लास में जाता था, पर मुझे प्रैक्टिकल लैब बहुत पसंद था। हम किसी भी चीज़ को किसी चीज़ में मिला देते और देखते कि क्या हो रहा है। We discovered many things, but हमने document. कई चीज़ें डिस्कवर करी, पर हमने उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। So I cannot talk about the chemistry of the leaf, but they say मैं इस पत्ते की रासायनिक रूप के बारे में नहीं बात कर सकता, पर वे कहते हैं कि यह सबसे कॉम्प्लेक्स पत्ता है जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है। पर मैं स्पष्ट रूप से आपको इसके प्रभाव के बारे में बता सकता हूँ। I give this guy the microphone. इस बच्चे को आप माइक दीजिए। This little guy, give him the microphone. सद्गुरु एक दर्शकों में एक बच्चे को माइक्रोफोन देने को कह रहे हैं। Whoever talks must talk on the microphone here. जो कुछ भी बात करता है, जो कोई भी बात करता है, उसे माइक पर बात करनी होगी। So the impact of what it does to human system, तो इसे well, लेने से क्या प्रभाव say इंसानी सिस्टम पर होता है, वो ऐसा कुछ है। we can't grow neem in Tennessee. हम यह नीम के पेड़ टेनेसी में नहीं उगा सकते Nature doesn't support कि यहाँ की प्रकृति में वह संभव नहीं है। हम इसे आसानी से फ्लोरिडा में उगा सकते हैं parts of Texas. और टेक्सास के कुछ जगहों में भी इसे उगाया जा सकता है, कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में भी। तो इस पूरे बेल्ट में यह पेड़ उगाया जा सकता है। What does it do? तो इससे क्या होता है? There are both health aspects, इससे energetic aspects. हेल्थ, एनर्जेटिक और आध्यात्मिक कई तरह के आयाम जुड़े हुए हैं। Let us talk about health first because हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं। it amuses me that if you say something, I'm talking about the social मुझे media, not all of बहुत आश्चर्य होता है the social media. कि सोशल मीडिया में अगर आप कुछ भी महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बोलते हैं तो बहुत कुछ लोग उसे समझते हैं। अगर आप खाने के बारे में बोलते हैं Sadhguru make तो his own masala सद्गुरु अपना ही खुद का मसाला बताते हैं 4 hours. और इसमें कम से कम मिलियन लोग इसे देख लेते हैं 24 घंटों में। केवल यही है जो वे चाहते हैं। I just thought what bad food they must be eating in their life. मैं वही सोच रहा हूँ कि अपने जीवन में ये क्या खराब खाना खा रहे हैं। अगर मैं मसाला कहता हूँ तो 1 मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं। मैंने उन्हें बताया भी नहीं मसाले के बारे में। एक छोटा सा वीडियो Where is profound? How to और 1 मिलियन व्यूज़, possible? और आप कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करें अपने उच्चतम तक पहुँचने के लिए, उसे कोई नहीं देखता। Social media has become a kind of a barometer to give सोशल मीडिया एक तरह का बैरोमीटर बन गया है जिससे आप इंसान की मैच्योरिटी का एक आंकड़ा लगा सकते हैं, of course human vocabulary and language. और इससे आप लोगों की भाषा भी समझ सकते हैं। So the neem has health benefits. तो इस नीम के
कई सारे फ़ायदे हैं। who are just that kind of people, you can stop. I'm doing this in this order so that you can मैं stop watching इसे the video after इस 2 minutes when health ऑर्डर में इसलिए बता रहा हूँ कि जब हेल्थ की बात पूरी हो जाए तो आप वीडियो देखना बंद कर सकते हैं। देखिए, मैं मार्केट फ्रेंडली हूँ, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। So if I speak health in the end, तो you अगर have मैं to, हेल्थ के बारे में एंड में बात करता हूँ तो आपको मुश्किल होगी वीडियो को आगे पीछे करने में। तो मैं इसे एक तरह से अरेंज कर रहा हूँ ताकि सबके लिए यह सहूलियत हो। तो स्वास्थ्य या हेल्थ, fundamental mistake that modern medicine systems have made is मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम्स में जो मूलभूत गलती की गई है वो यह है कि वह एक तरह से स्वास्थ्य के बारे में एब्सोल्यूट हो गए हैं, एकदम स्पष्ट हो गए हैं कि यह स्वास्थ्य है, यह स्वास्थ्य नहीं है। whatever chemistry, blood chemistry must be अभी वो आपको कह रहे हैं कि अगर आपके ब्लड के यह पैरामीटर्स इस तरह से हैं तो आप स्वस्थ हैं। आप में से कई लोग उन पैरामीटर्स में फिट होते होंगे पर फिर भी स्वस्थ नहीं होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य एक तरह की रेवबरेंस है, यह स्पष्ट नहीं है। आप अभी बिल्कुल स्वस्थ हो पर अगले 10 मिनट में हो सकता है ऐसा ना हो। अगर आपके सिस्टम में कुछ हो, 10 मिनट हो सकता है बहुत ज़्यादा लगे, पर शाम तक अगर आपके सिस्टम में कुछ होता है तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो यह विचार कि स्वास्थ्य बस यही है और इसे आप रासायनिक पैरामीटर्स के स्तर पर एस्टैब्लिश करते हैं, यह स्वास्थ्य है, ऐसा नहीं है। आपके सिस्टम में कई सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं और कई चीज़ें स्टेबल भी हो सकती हैं, हालांकि आप स्वस्थ नहीं हैं। तो यह कहकर नीम खाने से आपके सिस्टम में क्या होता है, साधारण शब्दों में यह आपके एलिमेंट्री ट्रैक्ट को साफ रखेगा। जब मैं साफ कहता हूँ, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यह एक हिस्सा है जहाँ सबसे ज़्यादा तरह के अलग जीव जंतु हैं। मैं भूत पिशाच के बारे में बात नहीं कर रहा, पर यह सूक्ष्म जीव यह आपको आपके शरीर में और कई चीज़ें कर सकते हैं जितना यह भूत पिशाच कर सकते हैं। देखिए, यह वायरस यह एक भूत की तरह ही है, आप इसे देख नहीं सकते। वे लोग जिनको यह इन्फेक्शन हुआ, जिन्होंने अपना जीवन खोया, क्या उन्होंने इस वायरस को आते हुए देखा? नहीं। यह एक जानवर की तरह नहीं है, एक शेर की तरह नहीं जिसे आप देख सकते हैं। यह एक भूत की तरह है, आप इसे देख नहीं सकते। तो इस एलिमेंट्री ट्रैक्ट में कई तरह के जीव हैं। कईयों ने आपसे दोस्ती कर ली है, हम उनके कारण जिंदा हैं। हम खाना इसलिए पचा सकते हैं क्योंकि वे हैं, पर ऐसे कई हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। नीम, अगर आप इसे हल्दी के साथ खाते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें आप साथ में खाते हैं, तो ज़्यादातर रूप से वो चीज़ें जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी नहीं, किसी भी तरह के पैरासाइट्स जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वह ख़त्म कर दिए जाते हैं। कोलन का साफ होना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी पारंपरिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर या सिद्ध वैद्य से मिलने जाते हैं तो आपकी जो भी स्वास्थ्य की समस्या होगी, सबसे पहली चीज़ है वह आपके कोलन की सफाई को मूलभूत से ऐसा करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। यह बहुत मुश्किल है लोगों को आजकल समझाना, क्योंकि लगभग 4 दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था यह कहते हुए कि अगर आप
अपने जीवन में 50% गेहूँ कम खाते हैं, 50% अगर आप कम खाते हैं million square kilometers of land to plant trees on the planet. तो हमारे Reverse the whole climate. पृथ्वी पर लगभग 20 मिलियन तक के हेक्टेयर की जगह होगी जहां हम पेड़ लगा सकते हैं। Grudge against me. आपको देखना होगा भारत में किस तरह से लोगों ने इसके प्रति विरोध किया। वे मुझे हर चीज़ के प्रति विरोध कर रहे हैं। आपको पता है वे लोग कौन हैं, वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर अगर आप बस थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं, आप जो खाते हैं उसके बारे में, आपके शरीर में जो होता है, आपके मन में जो होता है, उसे बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। देखिए, अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका एक डिज़ाइन है, उसका एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, Where the quality of the material पर उसका एक और हिस्सा यह भी है कि आप उसे जैसे बनाते हैं और जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी क्या क्वालिटी है, उसका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। that goes into the making and जो मटेरियल जिसकी क्वालिटी आप यूज़ करते हैं वो और कौन उसे बना रहा है, उसके कारण बहुत अंतर पड़ सकता है। यह सारी चीज़ें इस मानव शरीर पर भी लागू होती हैं। इस डिज़ाइन को बनाने में कितने सैकड़ों साल लग गए हैं। that long to arrive at this design. इस पूरे एवोल्यूशनरी प्रोसेस में इस डिज़ाइन पर आने में इतने वर्ष लग गए। आप अभी भी यह विरोध कर सकते हैं कि मेरे सींग होने चाहिए थे। मैं जानता हूँ कि इसे कैसे बेहतर किया जाए, आपके सजेशंस हैं, Cosmetic surgeries have क्योंकि कितनी सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज हो रही हैं, क्योंकि उनके पास डिज़ाइन का एक बेहतर विचार है। should have been little more like this. आपके होठ इस तरफ से होने चाहिए थे और कई तरह की अलग अलग चीज़ें। Improvement suggestions we can put. तो बेहतर करने के आपके कई सजेशंस होंगे, हम इसे कहीं दे सकते हैं। Design has been worked upon for millions of years. पर यह डिज़ाइन, इसे सैकड़ों सालों तक इवॉल्व किया गया है और यह बहुत ही बेहतरीन है। पर इसे बनाने के लिए जो मटेरियल आप यूज़ करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह का खाना आप खाते हैं, यह केवल आपके कल्चर के बारे में नहीं है, यह कई तरह से इवॉल्व हुआ होगा उस जगह की जो सर्वाइवल ज़रूरतें थी उस पर। दुनिया के अलग हिस्सों में वहाँ जो कुछ भी उपलब्ध था उस तरह से यह इवॉल्व हुआ है। किस तरह की आर्थिक अवस्था थी, किस तरह से आप अपना दिनचर्या रखते थे, काम करते थे, यह कभी भी परफेक्ट नहीं थे। दुर्भाग्य से लोग इससे जुड़ जाते हैं और सोचते हैं कि केवल उनका कल्चर ही परफेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। इस पीढ़ी में आप जो कल्चर बनाते हैं वह अगली के लिए है। तो अभी आप इस मेस को जिस तरह से बना रहे हैं, आपको लगता है आप इसे जागरूकता के साथ कर रहे हैं, यह बस यूं ही हो रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगली पीढ़ी उसका विरोध करती है और कुछ और बनाती है। So culturally what you're eating is not the point. तो इस स्तर पर आप जो कुछ भी खा रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। इस मशीन के लिए किस तरह का ईंधन चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इसे इस तरह से देखें, इस शरीर को एक तरह की स्थिरता में रखना, बैलेंस में रखना और डाइजेस्टिव प्रोसेस ठीक रखना, आपको कितने खाने की ज़रूरत है, आप जितना काम करते हैं अपने जीवन में उसके हिसाब से। देखिए, हम फ्यूल एफिशिएंसी अपनी गाड़ियों के लिए बात कर रहे हैं। आपने 1960 में 60-70 में यूनाइटेड स्टेट्स में जो कार्स थी, अगर आप 10 गाड़ियों को तोड़ें तो उनसे आप एक बैटलशिप भी बना सकते हैं। उसमें उतना मेटल यूज़ होता था। तो अब यह धीरे धीरे इसे छोटा बनाते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है ताकि ईंधन जितना लगे वह कम होता जाए।
तो 1 माइल चलने में आपको कितना ईंधन लगे। आप इसे प्रकृति के स्तर पर सोच रहे हैं। आप अगर अपने शरीर के स्तर पर समझें तो 1 यूनिट एनर्जी को यूज़ करने में आपको कितना काम करना है। तो अगर आपको खुद से यह समझ नहीं आ रहा तो हर रोज़ सुबह अगर आप नीम और हल्दी खाते हैं और थोड़ा सा गर्म पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप यह समझेगी कि आपको कितने खाने की ज़रूरत है। आप खुद से नहीं समझ पा रहे पर आपके शरीर का हर एक सेल यह बताएगा, क्योंकि नीम और हल्दी यह एक तरह से आपके सेल्स पर एक एक्सेस पैदा करता है। तो जब आप एनर्जी पैदा करते हैं यह किस तरह से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। लोगों ने मुझसे इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में बात करने के लिए कहा है। तो किस तरह से यह एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो एक गाड़ी में ट्रांसमिशन कहलाता है, वह इस पर निर्भर करता है कि वह मशीन कितनी एफिशिएंट है, कि उतने ही ईंधन में वह कितना पावर पैदा कर सकती है। इंजन के पावर एक चीज़ है और पहियों में जो पावर है वह एक अलग चीज़ है। पावर जो इंजन में है और जो पहियों में है वे 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हमने यहाँ ट्रक्स बनाए हैं जिनमें 700 bhp पैदा होता है, पर जो व्हील में जाता है वह ज़रूरी है। तो ट्रांसमिशन नाम की एक चीज़ है जो आप अपने पेट में बनाते हैं, वह कहाँ कहाँ जाता है और किस हद तक जाता है, यह एक बहुत ही ज़रूरी पहलू है जिसके बारे में आजकल के लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कई तरह की योग प्रक्रियाएं हैं, पर अगर आप नीम और हल्दी खाते हैं तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी, ताकि आपके शरीर में यह एनर्जी जिस तरह से जाती है यह बराबर रूप से हो और आप अपनी एनर्जीज जहाँ मूव करना चाहें ऐसा कर सकते हैं। जब मैं यह कहता हूँ कि आप अपनी एनर्जीज मूव कर सकते हैं, अभी अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो लोग कई तरह की कल्पनाएं करना शुरू कर देंगे, पर अभी मान लेते हैं मैं बात करना चाहता हूँ। तो अगर मेरी सारी ऊर्जाएं मेरे गले पर जागरूक रूप से फोकस्ड है तो ऐसा हो सकता है। प्राकृतिक रूप से भी ऐसे कई गायक हैं, पर अगर आप जागरूक रूप से केवल वहाँ पर फोकस्ड हैं तो आप जो बोलते हैं उसका एक बहुत ही अलग तरह का असर होगा। अगर आप अपनी ऊर्जाएं अपनी आँखों में लेकर आते हैं तो आप देखेंगे आपकी दृष्टि, सभी की आँखें हैं, हो सकता है उनका विजन 2020 हो। मैं साल की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी आँखों के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे ही आप 2020 बोलते हैं तो लोग एकदम घबरा जाते हैं। तो आपकी देखने की क्षमता एकदम नॉर्मल होगी, पर वह उसी तरह से सब कुछ नहीं देखेगा। इस तरह से कई तरह के पहलू हैं। आप अपने हाथों से कुछ करना चाहते हैं तो अगर आपकी ऊर्जाएं यहाँ पर है तो आपका स्पर्श एक अलग ही स्तर पर कुछ और होगा। तो अगर ऐसा होना है तो सबसे पहले यह एनर्जी जिस तरह से, यह ऊर्जाएं जिस तरह से आपके शरीर में जाती हैं यह स्मूथ होना चाहिए, और इस दिशा में नीम और हल्दी बहुत कुछ कर सकता है। वे लोग जो एक तरह की साधना कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ज़रूरी है। नीम हल्दी इन्हें कहाँ से लेकर आएँ? यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में और कई देशों में, भारत में यह संभव है,
पर अन्य देशों में किस तरह से इसे उपलब्ध किया जाए, यह समस्या है। relief from backache, वे लोग जो अपनी साधना केवल सिर दर्द या पीठ दर्द से छुटकारा पाने के लिए कर रहे हैं, तो वे केवल शांभवी या शक्ति चलन क्रिया करें, यह केवल काफ़ी है उनके लिए। ahead of whatever the official announcements were there. मैं यह अनाउंसमेंट पहले कर रहा हूँ क्योंकि यह अभी आ चुका है। तो हम यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स और ईशा योगा सेंटर भारत में भी Lifelong sadhana. वे लोग जो अपने पूरे जीवन साधना करना चाहते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि साल के पूरे 12 महीने उन्हें वहाँ रहना है, पर वह केवल एक वीकेंड कार्यक्रम के लिए कमिटेड नहीं है, पर वह पूरे जीवन भर करने के लिए तैयार है। उन्हें जो भी सहयोग चाहिए होगा, खाना, अकोमोडेशन, इस तरह का हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हज़ारों लोग इस लाइफ लॉन्ग कार्यक्रम में आएं, इस जीवन भर के कार्यक्रम में आएं। Because क्या आप तैयार हैं? this many years, तो मैंने इतने साल 18-20 years, went in पहले कुछ 18 से 20 साल ध्यानलिंगा बनाने में गए हैं campaign in the world. और पिछले 20 साल इस कैंपेन को इस दुनिया में चलाने में निकल गए हैं। Now a time has come in the next year. अब ऐसा समय आ गया है, अगले साल हम ऐसी एक जगह पर पहुंच जाएंगे कि या तो मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स टेनेसी में होऊंगा या मैं ईशा योगा सेंटर Kauai. कोवई में होऊंगा। Largely I will be in these two places. ज़्यादातर मैं इन्हीं 2 जगहों पर होऊंगा, Lifelong sadhana ताकि ये वे लोग जो यह जीवन भर के साधना कार्यक्रम में हैं, उन्हें सहयोग दिया जाए कि वह सही तरह का खाना खाएं, सही तरह की जगहों में रहें। अगर पूरे 12 महीने नहीं तो उनकी सही सहूलियत से उनके जो भी कमिटमेंट हैं, उनके परिवार, काम, जो भी उसे पूरा करने के बाद धीरे धीरे वह इसकी तरफ काम करना शुरू करें। 2 months, whatever they can. शायद महीने के 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, पर Is lifelong because इस कार्यक्रम के लिए उनका कमिटमेंट जीवन भर का होगा, क्योंकि यह आध्यात्मिक साधना केवल एक वीकेंड, 2 वीकेंड, यह एक तरह के इंट्रोडक्शंस हैं, पर यह एक जीवन भर की प्रक्रिया होनी चाहिए। the necessary energy, the necessary तो ज़रूरी तरह का एटमॉस्फेयर, ज़रूरी ऊर्जा, जो कुछ भी आपके सिस्टम में जाती है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को खिलना चाहते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है। at one time I was हम देखना चाहेंगे, मैं एक समय इस चीज़ का सपना देख रहा था कि हम लोगों को इस तरह से बनाएंगे कि जहाँ भी आप सड़क पर चलें, आपको ऐसे एनलाइटेंड लोग दिखें। now I'm thinking at least a few hundred पर अब मैं सोच रहा हूँ कि लगभग कुछ 100 लोग मेरे जाने से पहले होने चाहिए। getting what am I getting practical or क्या मैं प्रैक्टिकल हो रहा हूँ या what do you मैं इन चीज़ों को नहीं संभाल रहा? आप क्या सोचते हैं? anyway this opportunity will be opened up यह अवसर once we will announce exactly how खोला जाएगा आपके लिए, यह उपलब्ध कराया जाएगा कि किस तरह से आप इस कार्यक्रम के लिए एनरोल करें और आपके पास रहने के लिए जगह हो। whatever you can afford according जो कुछ भी आपके लिए संभव है आप उसे करें, पर सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आपका कमिटमेंट पूरे जीवन भर की साधना के लिए हो। of me to come and sit here in this remote part of Tennessee कई लोग सोचते थे कि यह मूर्खता है कि मैं इस टेनेसी में यहाँ इतनी दूर आकर 4000 एकड़ के जगह में बैठा हूँ। लोगों ने कहा कि आप अटलांटा में खोलें, बट सेंटर खोलें, पर उससे वह पर्पस नहीं सर्व होगा जो हम करना चाहते हैं। अगली पीढ़ी में हम चाहते हैं कि हम कुछ खिलते हुए फूल देखें। for this you need little neem and
ऐसा करने के लिए आपको थोड़े से नीम और हल्दी की आवश्यकता होगी। That's not the only way, but it is a very यह केवल खाली एक तरीका नहीं है, पर यह महत्वपूर्ण है आपके सिस्टम में क्या जाता है। देखिए, अभी अगर आपके पेट में गुड़गुड़ हो रही है, मैं नहीं कह रहा कि आप अच्छे हैं, गुड हैं, पर यह आपके पेट में गुड़गुड़ कर रहा है। then it may go with the drums. तो sometimes. हो सकता है यह इन ड्रम्स के साथ कई बार जाए। If I ask you, अगर यह ऐसा कर रहा है और मैं आपको कहूँ कि आप आंखें बंद करके केवल मेरे साथ रहें, तो क्या आप बैठ पाएंगे? not interested in enlightenment, when नहीं, आपकी उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं होगी जब आपके पेट के अंदर ड्रम बज रहे हों। जब आप बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं, हाँ सद्गुरु, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, everything is feeling पर आपको वहाँ तक लाना कि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा हो, यह एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ चढ़ने जैसा है। तो अब यह समय है कि हम ऐसे सहयोग के तरीके पैदा करें कि आप समस्या नहीं है, आपका शरीर, आपका मन, आपकी भावनाएं, आपके जीवन में यह समस्या नहीं है। अगर ऐसा है, तब हम जो सच की समस्याएं हैं उनके साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। ये रोड़े जो हमने लगाए हैं उनसे हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं। कोई और अगर एक रोड़ा लगाता है तो हमें कई बार लड़ने की ज़रूरत हो, पर अगर वह चीज़ जो मैंने खुद ही अपने आप ही पैदा करी है, मुझे उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं, बस उसे नीचे लाने की आवश्यकता है। तो नीचे लाने के कई तरह के पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कई बार हमेशा नहीं उपलब्ध कराई गई हैं। तो हम नीम और हल्दी कुछ एकड़ फ्लोरिडा में खरीद कर इसे पैदा करें। इसके कई और पहलू हैं, that is जैसे कि if we use this neem and turmeric अगर आप इस नीम और हल्दी को खाली पेट की अवस्था में लेते हैं has the power to तो इसमें one dimension of energy एक तरह से ऊर्जा के एक आयाम को अगले आयाम में बदलने की शक्ति है। योग कलाचार में इसे एक अलग तरह से समझा जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा नीम खाते हैं तो यह स्पर्म सेल्स को ख़त्म कर देता है। यह एक प्रमाण है जो हम हज़ारों साल से बोल रहे हैं। देखिए, हमारे शरीर में अलग अलग तरह के सेल्स हैं। साइंस में अब यह कहना शुरू कर दिया है, जो आपके दिमाग में है, जो आपके त्वचा पर है, यह बहुत ही अलग है। जो इन सब में इंफॉर्मेशन की एक कॉमन सुतली है, पर यह सब अलग हैं। generate an epithelial cell तो शरीर को एक एपिथेलियल सेल बनाने में या एक स्पर्म बनाने में या एक अलग तरह का सेल बनाने में यह ऊर्जा के बहुत ही अलग अलग आयाम हैं। lot of people will question this कई लोग इसमें प्रश्न उठाएंगे, पर अगले 25-50 सालों में वह इस पर आएंगे one dimension of human life is कि see I want you to understand इंसान की जीवन का एक आयाम यह है। आप इसके बारे में जो सेक्सुअलिटी है उसे ना सोचें। केवल एक सेल से 2 सेल्स, केवल इससे आप एक नए जीवन को लेकर आ सकते हैं। क्या यह एक छोटी बात है? क्योंकि लोग केवल इसे अलग तरह से अपने सिर में देख रहे हैं, पर यह इसके अजूबे को नहीं देख पा रहे। केवल एक सेल से किस तरह से जीवन पैदा हुआ है, और यह पूरी दुनिया अब हो चुकी है। जिस तरह से पूरी दुनिया अब लोगों से भर चुकी है। so this is a record of sorts in the last 25 years in the Isha Yoga Center पिछले 25 सालों में ईशा योगा सेंटर में 12 years एक भी बर्थ नहीं हुई है। वैसे ही 12 सालों में यहाँ SSS में
कोई भी पैदा नहीं हुआ है। So the neem and turmeric together has the power तो इस नीम और हल्दी and को अगर एक साथ लिया जाए तो यह उस स्पर्म सेल को तोड़कर एक अलग आयाम में ले जाता है जिसे ओजस कहते हैं। अगर आपका हर सेल इस ओजस से एक तरह से घेरे में आ जाए, encapsulated in ojas. When I say ojas, जब मैं ओजस कहता हूँ, ओजस क्या है, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? मेरे ब्लड में उन्होंने कहा कि कोई ओजस नहीं है। जी हाँ, आपके इस ब्लड वर्क्स में कोई भी जीवन नहीं है, केवल रसायन है। किसी ने भी यह प्रूव नहीं किया कि आप जिंदा हैं, यह आपको खुद से ही प्रूव करना होगा। ojas will encapsulate every cell. तो इस तरह से आपके शरीर का हर एक सेल ओजस में एक तरह से गिर जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। Of that word, you will be a glowing human being, within and without. You will be like that. This is something everybody needs to work at because आप इस तरह से बन सकते हैं और यह एक चीज़ है कि हर व्यक्ति को इसकी ओर काम करना चाहिए कि आपने एक तरह का पैमाना तैयार किया। आपका शरीर और आपका मन एक तरह का प्लेटफॉर्म है। आप उसमें क्या काम करते हैं, क्या नृत्य करते हैं, पर यह प्लेटफॉर्म होना जो एक तरह से परफेक्ट है, होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक स्टेज बनाते हैं जो कि ऊपर नीचे है, मैं कई तरह के डायस, कई तरह के स्टेजेस पे गया हूँ I usually have the habit of running up the steps. और कई बार मेरी आदत है कि मैं सीढ़ियों पर दौड़ कर जाता हूँ। और मैं एक इवेंट में गया और एक बार Steps just given. एक My leg goes and gets stuck right here. सीढ़ी टूट गई जिसमें मेरा पैर जाकर फंस गया। Various kinds of platforms, not तो मैं यह कह रहा हूँ कि मैं कई तरह के प्लेटफॉर्म्स पे खड़ा हुआ हूँ जो हर जगह ऐसा नहीं है कि वह बिल्कुल स्टेबल और फर्म है। how easily you move upon this. तो वह प्लेटफॉर्म कितना स्टेबल है, कितना स्थिर है, यह Body is not the end. यह साबित करता है कि आप उस पर कितने तरह से स्थिर हैं। तो आपका यह शरीर, आपका यह मन, यह भी एक प्लेटफॉर्म की तरह है। अगर आप इसे ऊर्जावान और स्थिर बनाते हैं तो People don't understand this. They think exuberance means freaking. एक्सूबरेंस और स्टेबिलिटी जो हम कहते हैं, लोग इन्हें समझते नहीं। वे सोचते हैं कि एक्सूबरेंस मतलब हर जगह होना और स्टेबिलिटी मतलब मर जाना। नहीं, यह ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरह से हैं तो इस दिशा में नीम और हल्दी खाना यह एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, पर जब यह सहयोग है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाए। Physiological and psychological. इसमें कई तरह के स्वास्थ्य संबंधित फ़ायदे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, कई लोग जो इसे संभाल नहीं पा रहे, तो हम एक तरह का आयाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इस नीम और हल्दी को हर महीने पूरी दुनिया में डिलीवर करें। Turmeric is not an issue. हल्दी बनाना मुश्किल नहीं है, पर नीम को उगाना वह उतना ही इफ़ेक्टिव हो बिना उसमें कोई रसायन डाले, यह एक मुश्किल है जिस पर हम काम कर रहे हैं। 1 से 2 महीने में हम इसका भी सल्यूशन निकाल लेंगे। तो यह एक संभावना है कि आप एक ऐसी चीज़ यूज़ करें जो आपके लिए सहयोग दे और एक ऐसा वातावरण जो आपको एक ऐसी ऊर्जा में घेर ले कि आपका शरीर, यह शरीर नहीं, आपका हर एक सेल उसमें ओजस हो। तो आप बिल्कुल समस्या फ्री जीवन जी पाएंगे और आप स्थिर और एक्सूबरेंट दोनों एक ही साथ होंगे। यह समय है कि हम ऐसे लोगों को पैदा करने में अब काम करें और ऐसे लोगों की आवश्यकता और बढ़ती जा रही है। जिस तरह से कई लोग डेवलप हो रहे हैं,
खास करके कई तरह के केमिकल्स यूज़ करके, जो हर जगह हो रहा है, जो कम नहीं होने वाला, जो बढ़ेगा ही। जिस तरह से कई सारे स्टेट्स में इसे लीगल बनाया जा रहा है, ये केवल एक चीज़ के लिए नहीं है। जब ऐसा होगा तो उनके प्लेटफॉर्म्स इतने अस्थिर हो जाएंगे, और ऐसे अस्थिर स्थिति में वे सोचते हैं कि वे हाई हैं। या आपको ऐसा लगता है कि कोई शानदार अनुभव हो रहा है, तो आपको हमें केवल एक वर्टिको देने की आवश्यकता है। आपको यह मुफ्त में मिल जाएगा, आप हर जगह घूमते रहेंगे। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं दे रहा, पर ज़रूरी यह है कि आप देखेंगे कि इंसान और ज़्यादा अस्थिर होते जाएंगे जैसे जैसे इन रसायनों का इस्तेमाल और बढ़ता जाएगा। मैं केवल ड्रग्स, केवल दवाइयों के बारे में बात नहीं कर रहा। वे लोग जो ऐसा खाना खा रहे हैं जो कई रसायनों को यूज़ करके बनाया जा रहा है। यह रसायन हर जगह है, हवा, पानी। पहले विश्व युद्ध में उन्होंने कई तरह से क्लोरीन बॉम्ब्स यूज़ करे थे। तो जब उन्होंने यह फ्लोरीन गैस जो बाहर डाली थी, लोग एक तरह से अपनी लंग्स में सिकुड़ कर रह गए थे। पर अब तो यह क्लोरीन आपके पानी में भी है। नहीं, यह केवल एक कम स्तर पर ही है, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं करनी। हम आपको ऐसा जहर डाल के मारने की कोशिश नहीं कर रहे। यह केवल उस हद तक है देखिए, यह एक तरह से मार्केट इकोनॉमी है हर जगह। तो आपको एक ऐसा मार्केट है कि जहां आपको कुछ ना कुछ तो खरीदना ही है। देखिए, अगर अभी आप कोई दवाई नहीं खरीद रहे, कम से कम आप मेकअप खरीदें, पर अब वो भी चला गया। अब केवल मास्क ही खरीद रहे हैं आप। अब हम एक ऐसा नियम बनाएंगे कि हर रोज़ आपको एक नया मास्क पहनना है। किसी तरह से आर्थिक व्यवस्था को बढ़ना है। आप इस विश्व को कैसे चला सकते हैं? तो इस अर्थव्यवस्था से आप सिकुड़ कर रहना चाहते हैं या इसके ऊपर आप राइड करना चाहते हैं? तो चीज़ों को देखने की यह क्षमता चली गई है जैसे ही आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत निर्भर हो जाते हैं। तो नीम के बारे में यह एक अच्छी चीज़ है कि आप इस पे कभी भी एडिक्टेड नहीं होंगे। यह इतना कड़वा है कि आपको इसे पूरी जागरूकता के साथ ही खाना होगा। आप उसे एक गोली की तरह भी निगल सकते हैं, पर फिर भी यह कड़वा है। मैं आपको 100% यह बोल सकता हूँ कि आप कभी भी इस पे एडिक्शन में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि बिना जागरूकता के जीना इंसानों पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एक बार शंकरन पिल्ले डॉक्टर के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि डॉक्टर, मुझे टॉयलेट प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप में से वे लोग जो खड़े हैं, आप लोग कैसे उन्हें देख रहे हैं? उन्हें उतनी प्राइवेसी तो आप दें। तो डॉक्टर ने कहा, क्या समस्या है? क्या आप पेशाब नहीं कर पा रहे? क्या हो रहा है? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं है। सुबह घड़ी की सुई के साथ 6 बजे मैं पेशाब करता हूँ। एक भी दिन मैं इसे मिस नहीं करता। तो और क्या समस्या है? क्या आपको शौच के साथ समस्या है? नहीं, उसके साथ भी कोई समस्या नहीं। हर रोज़ 7 बजे बिल्कुल घड़ी की सुई पर यह होता है। तो आपको क्या टॉयलेट समस्या है? तो वे कहते हैं, समस्या यह है कि मैं रोज़ 8 बजे उठता हूँ।
तो यह एक टॉयलेट प्रॉब्लम है। देखिए, यह समस्या है इंसानों के साथ। तो एक जागरूक जीवन की तरह जाने के लिए कई तरह के टूल, कई तरह के सहयोग हैं। 20 or more. But first 18-20 years, पहले 18 से 20 साल मैं केवल ध्यानलिंगा के लिए गुडविल बनाने की कोशिश कर रहा था। एक बार जब वह हो गया तो मुझे लगा सब कुछ हो गया। पर मैं अभी यहाँ हूँ। पिछले 20 साल केवल एक तरह की कैंपेन रही है लोगों का अटेंशन लाने के लिए। if you can enter spiritual क्योंकि अगर आप एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नीम और हल्दी के ज़रिए आप इसमें आ सकते हैं। हल्दी तो मसाले का एक हिस्सा है कि नहीं? तो लोग अपनी इस आध्यात्मिक राह को शुरू कर रहे हैं through so many means, कई तरह से। and backache, headache, this, सिर दर्द, problems, फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली में समस्या या पीठ दर्द। पारंपरिक रूप से यह इस तरह से हुआ है क्योंकि अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं आश्रम में रहता हूँ, वे आपसे पूछेंगे तो क्या गड़बड़ हो गई, आपके जीवन में क्या समस्या थी। वे सोचते हैं हो सकता है आपको अपनी पत्नी से समस्या है या पति से समस्या है या कम से कम अपनी सासू माँ से तो है ही। वे यही नहीं मान सकते कि आप बिल्कुल ठीक हैं और आप यहाँ हैं। कोई ना कोई समस्या तो है। हो सकता है आर्थिक समस्या है। वह इस हद तक है कि कुछ मीडिया के लोग इस तरह से कहने लगे कि वे लोग जिनके कई तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं वे ईशा योगा सेंटर में एकत्रित हो रहे हैं। तो हमें उन्हें जाकर बताना पड़ा कि किसी का भी ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ तो आपके जीवन में गलत होना चाहिए, वरना आप आश्रम में क्यों रह रहे हैं। तो दुर्भाग्य से लोगों की समझ यही है कि कुछ गलत होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि कुछ गलत होने का आप इंतज़ार न करें जब सब कुछ ठीक है। if you want to climb the highest peak, अगर आप सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहते हैं, ऐसा तब करना चाहिए जब आप बिल्कुल ठीक हैं। hello, तब नहीं जब आपके हाथ पांव हिल रहे हैं पार्किंसन डिजीज़ से। before Mr. Parkinson's knocked इससे पहले कि पार्किंसंस डिजीज़ आपके दरवाजे पर खटखटाए, आपके सबसे स्थिर और सबसे स्टेबल होने चाहिए। अगर वह आपके पड़ोसी के घर आए, आप ये ना सोचें कि वह आपके घर नहीं आएगा। यह बेवकूफ़ी है यह सोचना कि उनके साथ ऐसा हुआ, हो सकता है उनका बुरा कर्म है, मेरे साथ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह किसी के भी दरवाजे पर खटखटा सकते हैं। knock on anybody's door, at least Mr. Parkinson gets you in कम से कम मिस्टर पार्किंसंस आपको हिला देंगे। shake dance. क्या आपको पता है 70 के दशक में एक डांस था जिसे शेक डांस कहते हैं। यह भी बहुत समस्या दुख नहीं है। ऐसी कई तरह की बीमारियां हैं जो बहुत दुख और बहुत पीड़ा पैदा कर सकते हैं। So it is not with the fear of disease, तो बीमारी के डर से या मृत्यु के डर से आप आध्यात्मिक राह पर चलते हैं, पर यह समझकर कि यह एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अभी जब आपको एक फिज़िकल और एक साइकोलॉजिकल प्लेटफॉर्म दिया गया है, उसके साथ मैं अपने जीवन में सबसे अच्छा क्या करूं, you have a discretionary mind, you can decide. और इन सब के ऊपर आपके पास एक मन है You have no decision. कि आप Nature will यह समझ सकते हैं कि आप क्या करें। जब एक बार आप इस क्षमता को खो देते हैं, जैसा कि अलग जानवरों के साथ है, जहाँ प्रकृति तय करती है कि उनके साथ क्या हो। एक तरह से जब आप अपने शरीर को खो देते हैं तो फिर से प्रकृति ही आपके साथ तय करती है कि क्या होना चाहिए। पर इंसान के पास जो प्रिविलेज है, जो सौभाग्य है कि मैं खुद तय कर सकता हूँ कि मैं इसके साथ क्या करूँ, यह सबसे बड़ी प्रिविलेज है जो एक इंसान को है कि नहीं? अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो आप बहुत ही
कम समस्या के साथ जी सकते थे अगर आप जानवर होते, है कि नहीं? क्या आपने रैकून को देखा है? यह काफ़ी इंजीनियस जीव है and is eco-friendly. और वे इको फ्रेंडली भी हैं। So ingenious, so industrious, but still eco-friendly. We have वह never इतना figured कुछ that कर out. सकते हैं, हमने अभी तक यह भी नहीं समझा है। I want every one of you, wherever तो मैं you are चाहता right हूँ now, कि आप सभी लोग जहाँ भी हैं आप अभी, darshan इस online, read दर्शन wherever जो you are right now. अब ऑनलाइन हो रहा है, आप कुछ समय बिताएं इस चीज़ को देखते हुए। मैं जानता हूँ कई तरह की शरीर, मन, आर्थिक Lowering you into your pit. समस्याओं के साथ, जब तक यह आपको बिजी रख रहे हैं कि आप एकदम ही नीचे स्तर पर आ जाएं, आप उस समय तक आने का इंतज़ार न करें कि यह जीवन जो एक कीड़े या एक वर्म की तरह था, वो वहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा है, जब उसमें अभी भी यह क्षमता है कि वह तय कर सकता है कि वह क्या करे। देखिए, आप जिंदा केवल थोड़े ही समय के लिए हैं। इसके बाद जब आप मरते हैं तो आप बहुत लंबे समय के लिए मरेंगे। तो यह जीवन जो बहुत ही छोटा है, जब आपके पास यह डिस्क्रिशन है कि आप इसे किस तरह से चलाएं, अगर आप इसे अच्छी तरह से कंडक्ट करना चाहते हैं, तो महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आपका शरीर, आपका मन कभी भी समस्या नहीं होना चाहिए। यह कभी भी उसके रास्ते में नहीं है जैसे आप बनना चाहते हैं। यह हमेशा से ही स्थिर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप इंसान होने के मूलभूत उद्देश्य को खो रहे हैं। यो इतने मिलियंस सालों का जो काम किया गया है इस एवोल्यूशन में, जो एक सेल के एमीबा से शुरू हुआ था, वहाँ से लेकर अभी तक जहाँ पहुँचे हैं, क्या आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं जो कुछ यह हुआ है और यह अभी क्या कर सकता है? Spirituality is not about going to heaven. तो आध्यात्मिकता केवल स्वर्ग जाने के बारे में नहीं है, यह इसे स्वर्ग बनाने के बारे में है। Oh, one second. I had a little poem for you. मेरे पास आपके लिए एक कविता है, Because last night, क्योंकि maybe around पिछली रात मध्य रात्रि के थोड़ी देर बाद मैं कुछ देख रहा था, तब मुझे लगा कि वे बच्चे जो यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं, हमारे पास उनके लिए कविता नहीं है। तो पिछली रात मैंने यह 2 मिनट में कुछ लिखा। cake in a glass case. इस कविता का शीर्षक है कांच के बर्तन में केक। क्या आपने देखा है कांच के बर्तन में केक? Cakes in glass case. क्या आपने कई बार इसे देखा होगा, है कि नहीं? Someone loves you. कोई आपसे प्यार करता है। In the air. प्यार हवा में है। God is love. भगवान प्यार हैं। Someone loves you. कोई आपसे प्यार करता है। प्यार हवा में है। God loves भगवान प्यार हैं। love. Unless जब तक love's प्यार आपके दिल में अंकुरित नहीं होता, are all like सब कुछ कांच के बर्तन में रखे केक की तरह है। unless love sprouts in your heart. जब तक प्यार आपके दिल में अंकुरित नहीं होता, सब कुछ कांच के बर्तन में रखे केक की तरह है। यह आपके मुंह में पानी ला सकता है, लेकिन कभी भी आपको पोषित नहीं करेगा। यह आपके मुंह में पानी ला सकता है, लेकिन कभी भी आपको पोषित नहीं करेगा। Things that we think are most valuable. तो वे सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं Love, joy, सबसे ज़रूरी है, प्यार, खुशी,
स्थिरता, यह सब कुछ हमारे अंदर होनी चाहिए, है कि नहीं? देखिए अभी क्योंकि फिर भी यह पृथ्वी घूम रही है और यह सूरज के भी इर्द गिर्द घूम रही है। किसी भी तरह के रेड लाइट या सिग्नल्स नहीं हैं, कुछ भी हो सकता है। पर क्या यह पृथ्वी हर चीज़ स्थिरता के साथ नहीं कर रही? देखिए यह स्पिन भी कर रही है और घूम भी रही है, पर हमें पता भी नहीं चलता। तो सब कुछ अपना काम कर रहा है, पर केवल इंसान ही है जो अपनी इंटेलिजेंस को एक तरह से संभाल नहीं पा रहा। यही मुख्य समस्या है। यह मुख्य समस्या है कि इंसान इसमें अभी ट्रेन नहीं है कि वे अपनी इंटेलिजेंस को किस तरह से संभाले। वे सोचते हैं यह वह चाकू है जिससे वह खुद को ही भोंकते रहते हैं या वे किसी और को भोंकते रहते हैं। वे इसे शादी कह रहे हैं। मैं केवल आपके साथ दुष्ट हो रहा हूँ। देखिए अगर आप डेट कर रहे हैं, एक बार आपने उन्हें भोंका और वो चले गए। शादी मतलब कमिटेड रूप से भोंकना, कहीं नहीं जा सकते। यह एक तरह का सुंदर अरेंजमेंट है, मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी आपकी ज़रूरत है। पर कम से कम आपको देखना चाहिए कि अभी मैं ऐसा हूँ, पर इसके परे मैं कैसे जाऊँ। तो हम कई समय से यह कह रहे हैं कि कोई मुझसे प्यार करता है। देखिए अभी आप सोचते हैं कि कोई आपसे प्यार करता है, तो अभी वे लोग जिनके साथ कई तरह के बुरे अनुभव हुए हैं, यह कैलिफोर्निया से शुरू होता है। वे कह रहे हैं कि यह पूरी ब्रह्मांड मुझे प्यार करता है, क्योंकि वे थोड़े से परेशान हो रहे हैं यह कहना कि भगवान मुझसे प्यार करता है। यहाँ टेनेसी में हमें कोई समस्या नहीं, हम कहते हैं भगवान मुझसे प्यार करता है। पर कैलिफोर्निया में वे कहते हैं कि यह यूनिवर्स मुझसे प्यार करता है। देखिए जो भी आपसे प्यार करे उससे कोई मतलब नहीं, पर अगर आप प्रेम में हैं तो यह एक बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। उन्होंने केक खाया, क्या मेरे लिए कुछ इसका अंतर है? नहीं, मैंने केक खाया। हाँ, मैं खुश हो सकता हूँ कि आपने केक खाया, पर मुझे पोषित नहीं करेगा, है कि नहीं? अगर मैं केक खाता हूँ तब मैं पोषित होता हूँ। यह एक चीज़ है जिसे बिल्कुल भुला दिया गया है। प्रेम हवा में है, तो उससे क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्स का सबसे अंतरतम हिस्सा प्रेम है। I could come there if you promise that you won't sneeze.